अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्तान स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान हूँ इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, गुफ्तगू करेंगे हुकूमती पॉलिसियों से ज़राअत में जो तरक्की हुई है 2 सालों में, और जिस तरह किसान खुशहाल हुआ है और किसान की पैदावार में इजाफा हुआ है और किसान को जितना मुनाफा हुआ है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई साहब, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और फार्मर्स भी हैं। और मेरे दूसरे मेहमान हैं आसिफ मजीद साहब, आप ज़री माहिर हैं, आपका भी शुक्रिया। तीसरे मेहमान हैं शहजाद साबिर साहब, आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उनका एक नारा था कि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो फिर वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने किसान के लिए काविश की, अपनी पॉलिसियाँ दी, जिससे किसान को ये फ़ायदा हुआ कि जो ज़मीन 30,000 35,000 रुपये फ़ी एकड़ ठेके पे थी, आज उसका ठेका 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा चुका है। इसकी आप क्या समझते हैं, कितना किसान को फ़ायदा हुआ है? क्योंकि आप ख़ुद एक मॉडल फार्मर हैं, आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ थी उसके समरात किसान तक कैसे पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया कि आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे और इन दोस्तों को यहाँ बुलाया। बात यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त भी किसान उनके दिल के करीब थे और वो हमेशा बात करते थे छोटे किसान की, कि छोटा किसान जो है हम किस तरह उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके जो हालात हैं, उसकी जो आमदनी है उसको हम बेहतर करें। तो जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद जो पहला काम किया गया, जहाँ बाकी भी दूसरे इकनॉमिक सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया गवर्नमेंट ने, तो एग्रीकल्चर पे काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई और उस पर फिर देखिए समरात आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं, एक दिन में कोई चीज़ ओवरनाइट चेंज तो आती नहीं है। तो किसानों के लिए जितनी डेलिब्रेशंस हुई, जितनी पॉलिसीज़ बनी, ये उसी का ही समर है कि आपने ख़ुद ही आज बात कर दी कि जहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये एकड़ एक ठेका आता था, आज माशाल्लाह वहाँ लाख रुपए से ज़्यादा पर एकड़ किसान कमा रहे, उसको ठेका मिल रहा है। और उसके अलावा आपने देखा कि आपने DAP में देख लिया कि 500 की सब्सिडी को उन्होंने डबल करके 1000 कर दी है। प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है, किसानों को उनका जो फसलें थी, ख़ास तौर पे गन्ना, आपका गंदम, आपका मक्की, ये चीज़ें इनके रेट्स इतने ज़्यादा किसानों को बेहतर मिले हैं। तो ओवरऑल मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 1100 अरब रुपये तकरीबन, जो 1100 अरब रुपये जो इजाफी किसानों को मिला है, उनको गेन हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक अच्छी एग्रीकल्चरल पॉलिसी और उन अच्छे इक़दामात की ही वजह से हुआ है जो कि इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने लिए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ नेगेटिव चीज़ें इस गवर्नमेंट के बारे में हर जगह हर फोरम पे आम होती हैं और सोशल मीडिया हो, कोई जगह प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे अपने ही दोस्त हैं जो बैठे हैं, जिनके ज़िम्मे ये है कि जो खान साहब के तर्जमान भी हैं और हमारे मन के पंजाब में भी तर्जमान हैं, तो उनको चाहिए कि इसको हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान ने अपने विजन के मुताबिक, अपने थोड़े टाइम में किस तरह किसान की हालत। आसिफ मजीद साहब, आप ज़री माहिर हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने मुल्तान में अपनी तकरीर में भी कहा कि किसान को बड़ा फ़ायदा हुआ है, और बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, ज़री माहिरीन भी कह रहे हैं, किसान खुद भी कह रहा है कि इस दफ़ा जिस तरह पैदावार में एकदम इजाफा हुआ है और दुनिया भर में जिस तरह फूड सिक्योरिटी का मसला था ये कोविड के बाद, पाकिस्तान के किसान ने, महकमा ज़राअत ने और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, क्या आप समझते हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज था उसका मुकाबला कर लिया? शुक्रिया जी। कोई शक नहीं है कि ये 2 सालों में, ख़ासकर मैं पिछले साल की बात करता हूँ, ये साल ज़राअत में अनबिलीवेबल बेहतरी हुई है। अच्छा, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। आज़मी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का रोल तो है, उसके साथ ही चीज़ें चलती हैं। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हम अगर कोई भी चीज़ देख लें, राइस स्वाए काटन के, हर चीज़ अच्छी रही है। वेजिटेबल्स की बात, एक्सपोर्ट मतलब 100%, 60%, 40%, किन्नू की बात कर ले हम, मैं कहता हूँ कि मतलब कि जितनी भी चीज़ें ना, मैंगो लास्ट ईयर, इस साल भी मैंगो की माशाल्लाह प्रोडक्शन अच्छी है, चीज़ें बेहतर होंगी। मतलब किसी भी चीज़ की बात कर ले, गंदम क्योंकि बहुत बड़ी फसल है हमारी, मतलब 2 करोड़ 35 लाख एकड़ पे लगती है, सबसे बड़ी फसल गंदम है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। जो हम 1100 बिलियन की बात कर रहे हैं केली गंदम से, कि मतलब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन खासकर जनूबी पंजाब एक बड़ी बास्केट है एग्रीकल्चर की, इससे बड़ी कोई नहीं है। जिस तरह हम अगर बात करते हैं इंडिया में पंजाब है, तो इधर जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब का ज़राअत में बहुत अहम किरदार है, किसी भी चीज़ की बात कर लें हम।
तो अब उसमें गंदम का इम्पैक्ट, इतना बड़ा पैसा जब फार्मर से निकलेगा और चीज़ें जाएंगी, होके जाएगा ना, सर्कल यहीं से जाएगा, फार्मर के पास से गवर्नमेंट की जाएगी, तो आप देखें कितनी तब्दीली आएगी। लेकिन उसके लिए हम फूड सिक्योरिटी की आपने बात की है, गंदम इतनी रिकॉर्ड होने के बावजूद भी मैनेज करना ये गवर्नमेंट का काम है कि बॉर्डर सील कर दी जाए। इतनी मतलब AKP 98% जो है टारगेट पंजाब गवर्नमेंट का पूरा हो चुका पूरा हो चुका है। 100 टारगेट, तो बारदाना 108-10% चला गया है। बिल्कुल है। वो इतना गंदम आ जाएगी, गंदम का इशू नहीं है, 4 मिलियन तक भी हो जाएगी। इनका रिकॉर्ड 3.5 मिलियन टन था, लेकिन हम कहते हैं 4 मिलियन तक चली जाएगी, तकरीबन 5 को भी अपना टारगेट पूरा कर जाएगी। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि जब फ्लोर मिलने और जनरल आम बंदे के पास भी गंदम अवेलेबल हो, कि मतलब गवर्नमेंट का तो कोटा एक मखसूस होता है, लेकिन जब तक वो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल और ये लोकल है, वो मतलब 1800 रुपये बिकी है, फार्मर ने बेची है, पैसा कमाया है, लेकिन अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी रहे, तो मैं आज भी समझता हूँ कि जितनी गंदम है उसकी अब एक अगला इम्तिहान है कि प्राइस मैनेज रहे, कि फार्मर ने अच्छा पैसा ले लिया, ये ना हो कि रेट दोबारा ऊपर जाए। इतनी अच्छी रिकॉर्ड के बाद उसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कंज्यूमर को आप समझते हैं नुकसान ना हो। शहजाद साबिर साहब, आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, अगर एक साल पीछे हम चले जाएं तो गंदम की बड़ी शॉर्टेज थी, तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबारात, तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि आटे की किल्लत हो गई है। किस तरह आपने मेहनत की और एक साल में सरप्लस हम चले गए, गंदम हमारे पास इस वक्त एक्स्ट्रा है, 98% टारगेट पूरे हो गए हैं, गंदम अभी खेतों में मौजूद है, तो क्या क्या प्लानिंग की और किस तरह आपने गंदम की पैदावार में इजाफा किया? इस दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इफ्तिखार साहब। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने शुरू से ही प्लान करना शुरू कर दिया था। पहले मरहले में गवर्नमेंट ने बाकायदा कंपेन चला के टाइम पे गंदम की सोइंग को मैनेज किया और कोशिश की कि नवंबर में, जो कि हम कहते हैं कि नवंबर में अगर काश्त मुकम्मल हो जाए तो पैदावार अच्छी आती है, तो इसी के असमरात हमें अब मिलने शुरू हो गए हैं या मिले हैं कि 93-94% गंदम की काश्त नवंबर के महीने में मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद टाइमली आप समझते हैं काश्त हो गई थी, टाइमली काश्त हो गई, और इसके लिए डिपार्टमेंट ने पूरी कंपेन की, और डिपार्टमेंट की कंपेन की वजह से लोगों को मोटिवेट करके हमने टाइमली उसको काश्त करवाया। उसके बाद जो ज़रूरी मुदाखल थे, उसकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, पानी की एप्लीकेशन, उनको भी हमने मुकम्मल कंपेन चला के ये सारे मुदाखल जो हैं वो बर वक्त ज़मीन में डलवाए गए। और एंड पे जब हमने हमारे पास साउथ पंजाब में कोई 68 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हुई है, जिसमें पिछले साल हमारी जो 9.1 मिलियन प्रोडक्शन थी टन, और इस दफ़ा हमारी जो प्रोडक्शन है एक्सपेक्टेड है 9.24 मिलियन मेट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन है, जो 0.5% पिछले साल से इंक्रीज़ है। तो ये गंदम की अच्छी फसल जो हमारे ज़मींदारों ने उठाई है, उसके इम्पेक्ट रूरल एरिया में, हमारे साउथ पंजाब में 43% के करीब रूरल पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन में जब ये गंदम की फसल उठाने के बाद 400 रुपया मज़ीद गवर्नमेंट ने जो रेट इंक्रीज़ किया है, उसके बाद ज़मींदार को बेहतर रेट मिलने के बाद और प्रोक्योरमेंट मार्केट स्टेबल रहने के बाद, इस दफ़ा कोई मार्केट में डिस्टॉर्शन नहीं आई, मार्केट ज़मींदार को पूरा रेट मिला, और ज़मींदार को पूरा रेट मिलने के बाद उसको टाइमली पेमेंट्स हुई हैं, और अब जो दही इलाके में किसान है वो खुशहाल है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जी गंदम का ज़मीनों के ठेके जो हैं वो बड़े इंक्रीज़ कर गए हैं, तो देखिए जो बंदा आलमोस्ट डबल हो गए हैं 1-2 साल में, तो जो बंदा ठेके पे ज़मीन लेता है वो सिर्फ ठेके पे ज़मीन नहीं लेता, उसको ज़मीन को काश्त करने के बाद वो उसको उसमें से प्रॉफिट भी लेता है। बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी उसके पास है, तो इसका मतलब कि डबल ठेके ज़मीन के डबल ठेके होने के बावजूद जो काश्तकार है वो उसमें से अच्छी अर्निंग कर रहा है, कुछ बचा रहा है, कुछ ना अच्छा बचा रहा है। अच्छा असर से जिस तरह ये 400 रुपया मौजूदा हुकूमत ने गंदम की कीमतों में इजाफा किया, आप समझते हैं कि जो गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ है ये एक बड़ी वजह थी? बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे जी। मतलब मैं कहता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन के लिए, ज़मींदार की अच्छी प्रोडक्शन के लिए, कि जब उसको समझ लगे कि ये मेरी ये चीज़ उस रेट में बिक जाएगी और मेरा प्रॉफिट क्या है, तो उसकी एक मतलब फिर इनपुट्स डालता है। खाद लोगों ने इतनी महंगी होने के बावजूद भी, हालांकि सब्सिडी 1000 रुपये की है, लेकिन यह अगर DAP कीमत बढ़ गई थी, लेकिन DAP नहीं डालते तो पैदावार की प्रोडक्शन बड़ी रिड्यूस होती। लोगों ने मिनिमम भी एवरेज कभी भी हाफ बैग पौना बैग से ऊपर नहीं गई थी, इस साल 1 बैग से अबव चली गई है कि लोगों ने डाला, उन लोगों के था कि प्रॉफिटेबिलिटी है। टाइमली सोइंग की बात है,
कभी भी ना करते अगर उनको पता ना होता तो। टाइमली सोइंग हुई है पहली दफा, इतनी रिकॉर्ड थी। गवर्नमेंट का नो डाउट बड़ा रोल है। आप कह रहे हैं कि नवंबर में कंप्लीट हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। उसके बाद हर्बिसाइड पे उन्होंने सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर के अलावा हर्बिसाइड पे कभी सब्सिडी नहीं आई थी। अच्छा, ये पहली बार इस गवर्नमेंट पहली बार है हर्बिसाइड पे सब्सिडी मिली थी, इन्होंने गवर्नमेंट ने एफर्ट्स पूरी की। और मैं कहता हूं कि इसमें सारे रूल, रेट का बहुत बड़ा फैक्टर है। जब प्राइस बढ़ती है तो फिर उसके बाद अच्छे उसी रेट पे बिक जाए तो मैं कहता हूं इससे बड़ी फसल मोटिवेशन पे फिर ज्यादा दिल लगी से मेहनत करता है। और मैं कहता हूं कि ज़राअत अगले सालों में बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अल्लाह ताला मौसम भी साथ दे, लेकिन पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पानी जो है ना, इसकी मैनेजमेंट को थोड़ा सा हमें बेहतर करना होगा। ये ड्रिप की तरफ जाना चाहिए या कोई सीरियसली प्लानिंग करना होगा। मैनेज। पानी की मैनेजमेंट बेहतर करेंगे तो प्रोडक्शन एक रोल है। ज़मीन हमारी ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं और एक अच्छी पैदावार ली हमने, मतलब वेजिटेबल्स की, फ्रूट की भी और तमाम फसलों की। तमाम फसलों। बैरिस्टर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, लेकिन साथ साथ एक नामवर एक्सपोर्टर भी हैं मैंगो के। मैंगो की क्या सूरत हाल रही है? क्योंकि मुल्तान और जनूबी पंजाब मैंगो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और लोकल भी हमारी बड़ी ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं, इस बार क्या तवक्कुआत है आपको? इस बार जी देखें, आप पूरे जनूबी पंजाब में देखें तो मैंगो की एक अच्छी क्रॉप है, इवन के सिंध में भी अच्छी क्रॉप है। तो अब किसान जो है देखें, वो सारा साल मेहनत करता है, वो अपने जो बागबान है अपने पौधों को जनाब उसने उनकी मेहनत करनी, उनकी खिदमत करनी, और अल्टीमेटली आकर जब वो फल उठाने की बारी आती है तो आपने देखा होगा अक्सर कि वहाँ एक मिडल मैन आता है, वो फार्मर से, किसान से उसका ऑर्चर्ड ले लेते उठाता है। हाँ जी। और उसके बाद फिर फार्मर नीचे रह जाता है, फिर आगे मिडल मैन की गेम शुरू हो जाती है। तो अब जहाँ तक देखें गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट तो इंश्योर करती है कि फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी हो, बिल्कुल ठीक और ये एम इस गवर्नमेंट का ये है कि, और पूरी दुनिया में देखें देखिए, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने गंदम में मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर दिया। इसी तरह देखें जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी, कभी भी किसान उस तरह, जिस तरह गंदम में आपने देखा कि उन्होंने किस तरह सोइंग की, अब मैंगो में या बाकी फ्रूट्स में भी इसी तरह है। अब इस साल इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप है माशाल्लाह, और अब आगे उसको संभालने की ज़रूरत है, अब उसको मंडियां तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और फार्मर को एक अच्छा प्राइस वो फेच करे उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए उसको इक़दामात की ज़रूरत भी है, और हर फार्मर वो कर भी रहा है, ताकि वहाँ पे अभी भी कोई फंजासाइड के स्प्रे हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, जिस दफ़ा इस तरह इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, किन्नू की पैदावार में भी बड़ा इजाफा हुआ है, इस तरह तवक्को की जाती है कि इस दफ़ा आम जी बिल्कुल, इस दफ़ा आप देखेंगे कि आम की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले सालों से बेहतर होंगी। अब उसमें एक और एक इशू आ गया कोविड का, तो अल्लाह करे कोविड के हालात हमारे ठीक रहें, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में जो हालात हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मैंगो ग्रोइंग एरिया है और वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस दफ़ा उनकी एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट हुई हैं, ओवरऑल सब कुछ इफेक्ट हुआ है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला अगर हमें उससे महफूज रखें। ओवरऑल आम की फसल आप समझते हैं अब तक बेहतर है? बहुत अच्छी फसल है जी। अच्छा, बहुत। आसिफ जी साहब, आम की फसल बेहतर है, गंदम की पैदावार से भी किसान ने बड़ा फ़ायदा उठाया, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ, जो एक शोर शराबा था कि आटे की किल्लत है वो भी ख़त्म हो गई। मकई और चावल की क्या सूरत है? मकई तो खैर रिकॉर्ड है जी, मकई की कंजम्पशन बड़ी बढ़ रही है। मकई का ये पिछली क्रॉप भी बड़ी बम्पर थी, रेट भी मिला, मतलब जो होता था 800-900 हज़ार रुपये 1500-1600 पे रेट चला गया। अच्छा, एवरेज रेट उन्होंने 1500-1600, पैदावार भी बढ़ी। तो इससे किसान को गंदम से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा? ज़्यादा, मकई तो बहुत ज़बरदस्त फसल है, इससे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मकई में है। छोटी क्रॉप है, पैदावार 100 मन, ये जो गंदम ये पैदावार है ये भी रिकॉर्ड होगी। मौसम ज़बरदस्त था, लोगों ने डाली हैं चीज़ें, और ये भी 100+ रहेगी पैदावार। अच्छा, चावल और जो मकई है, साल में इसकी 2 फसलें होती हैं, 3 होती हैं, कितनी होती हैं? मकई की तो 3 फसलें पूरा साल लगती रहती है मकई अब तो। अच्छा। मकई तो पूरा साल एक फसल बन गई है ना, 2 तो है ही हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मकई जब ना मिले आपको। और मकई की मतलब है कि पोल्ट्री बहुत बड़ी, पोल्ट्री इंडस्ट्री को फायदा बहुत होता बड़ा है, इंडस्ट्री है, फीड्स वगैरह हमारी बनती है, बहुत बड़ी स्टार्च का भी है, लेकिन एक पोल्ट्री इंडस्ट्री का, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मैं कहता हूँ शार्ट, इतना एरिया इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन में इंक्रीज है, फिर भी मकई शार्ट है। और ये मकई भी जब आएगी तो मैं समझता हूँ कि एक बम्पर क्रॉप है और बड़ा अच्छा रेट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। चावल की बात है, फार्मर अच्छा रहा, फार्मर ने पैसा कमाया लास्ट ईयर चावल में भी, उसकी पैदावार भी ठीक थी और उसका रेट भी अच्छा मिला। लेकिन बाद में मिडल मैन की प्राइस थोड़ी सी डाउन आई, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसको, मिडल मैन को। लेकिन मतलब राइस बढ़ेगा एरिया बहुत ज़्यादा। हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए। अब देखें ना जी, फालसा बहुत छोटी फसल है, सारा जनूबी पंजाब में होता है फालसा। अब उन्होंने लिया, अब रेट नीचे है, पेरिशेबल, एक दिन में ख़राब हो जाता है, पिक करना उसको ना, इसकी मतलब कोल्ड चेन बनानी चाहिए हमें, कि जब हम कराची जाए
तो वो इतनी हो कि इसकी वो इतनी पहुंच लाइफ हो कि वहाँ जाए कि प्रेस वो पहुंच मतलब सके। कोल्ड स्टोरेज हो, कोल्ड चेन वाले हमारे पास कंटेनर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी फसल है जनूबी पंजाब की। अब लोगों ने इस साल तकरीबन जो है ना जी, एकड़ जो बिका है 80-80 90-90 हज़ार का एकड़ है, कोई खर्चा नहीं है। और लेकिन अब जो है उसका रेट एकदम नीचे आया है 60 पे, क्योंकि कोल्ड एरिया ज्यादा था, है इसी जनूबी एकदम पंजाब फसल आ में, गई, मैक्सिमम एकदम जनूबी पंजाब कच्ची आ होता है, गई। जनूबी पंजाब में लगता है, छोटी फसल है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोल्ड चेन जो है ना जी, सिस्टम उसका हो कि स्टोरेज हो उस तरह के, वो कराची जाए, कराची वालों को मिल जाए, ताकि किसान को भी फायदा भी हो, ठीक उसकी है, मतलब रेट प्राइस मुनासिब मिलती मिले। है। जब नहीं एकदम आता है और छोटा पीरियड होता है उसमें प्राइस नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी करने की बहुत जरूरत है फार्मर के अच्छा लिए। आसिफ साहब, जिस तरह ये ज़मीनों के ठेकों में इजाफा हुआ है, आप समझते हैं कि जैसे मकई की कीमतें और मकई की पैदावार में इजाफा हुआ है, किसान को बचत हुई है, तो ये कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ज़मीनें ठेके पे मिल नहीं रही, लोग ज़्यादा कीमतों पे ले रहे हैं, तो इसकी आप क्या समझते हैं, यही वजह है या कोई और है? नहीं, यही वजह है और कोई रीजन नहीं है कि अच्छा, मतलब एक मार्केटिंग बेहतर हुई है, मार्केटिंग का सिस्टम और भी करने की जरूरत बड़ी है, अभी गुंजाइश बहुत है, ठीक है। अभी बेहतरी की तरफ है। यही मौका है कि इसको चीजें रिटेन करना और बेहतर करना। इसके लिए ये नहीं है कि ये को आखिरी हो चुका है, इसके लिए अभी करने के लिए बहुत कुछ है। गवर्नमेंट को और भी इससे एक्टिव हो कि लोग इसकी जो कंटिन्यूटी रहे, कि लोग आगे बढ़ते रहें। तो मैं कहता हूं कि चीजें बेहतर होंगी, बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन अभी एक्टिविटी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक हमारी रिसर्च उस लेवल की नहीं है, हमारा मार्केटिंग का सिस्टम उस तरह नहीं है। मिडल मैन की बात की है कि वो उस तरह का सिस्टम उसका नहीं है। किरदार खत्म होना चाहिए। इंप्रूवमेंट की जरूरत अभी बहुत बड़ी है, गुंजाइश लेकिन बड़ी 2 है, सालों में आप समझते हैं कि बहुत बेहतरी आई है, बेहतरी है। लेकिन किसान इसको खुशहाल हुआ है? अब प्रॉब्लम ध्यान नया शुरू होगा ना कि रिटेन करना और उसको दोबारा इस चीज को इस लेवल पे रखना। अच्छा शहजाद साहब, जिस तरह हमने गुफ्तगू की, गंदम पे भी कर ली, मकई की भी बात की, चावल की बात की, बरसर साहब ने मैंगोज़ के हवाले से भी हमें बताया कि ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, किसान भी खुशहाल है। कपास जो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, पिछले साल जो फसल पैदावार कम हुई लेकिन लोगों को रेट बेहतर मिला। जी बिल्कुल। इस साल आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने गंदम में एक साल में शॉर्टेज जो थी वो ख़त्म कर दी, पैदावार में इजाफा हुआ, कपास के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं और आपको क्या तवक्को है कि कपास जो हमारी पैदावार बेहतर होगी? जी, कपास में जो पिछले साल से ट्रेंड बेहतर जा रहा है, सोइंग का ट्रेंड अब तक का जो है वो पिछले साल से बेहतर है। चूँकि कपास एक खुश्क मौसम की फसल है, तो पिछले सालों में ज़्यादा बारिशों की वजह से कपास के ऊपर काफ़ी मुतासर हुई, कपास की फसल काफ़ी मुतासर हुई। उम्मीद की जा रही है कि चूँकि ये पिछले 6 माह जो गुजरे हैं, इनमें मौसम में जो बारिशों का ट्रेंड रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हो सकता है इस इलाके में अगर मौसम खुश्क रहता है तो कपास की फसल भी अच्छी होगी। और ज़मींदारों में कपास का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखा नहीं, गया अभी है। देखिए इस वक्त बिजाई का टाइम है, जी तो आप जी क्या समझते हैं कि लोग इस तरफ आ जी रहे हैं, जी लोग इंटरेस्टेड हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो कपास का ट्रेंड है पिछले साल से बेहतर नज़र आ रहा है। ज़मींदार फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा कपास की पैदावार भी अच्छी होगी, और महकमा भी यही फोरकास्ट कर रहा है कि आइंदा आने वाले टाइम में जुलाई अगस्त में बारिशें कम होंगी, और बारिशें कम होने का ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कपास के लिए ड्राई वेदर चाहिए। अगर ड्राई वेदर होगा तो कपास की पैदावार अच्छी होगी। क्लाइमेट चेंज ने बहुत बड़ा इफेक्ट किया है नहीं, तो इस तरह की कोई वैरायटी या इस तरह की कोई हमारी जी। ऐसी मुतारफ नहीं? नई वैरायटियाँ भी इस दफ़ा पंजाब सीड काउंसिल ने नई वैरायटियाँ भी किसानों को नई जो वैरायटियाँ इस दी क्लाइमेट हैं। चेंज का मुकाबला कर सकती है। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। इसी तरह से कपास उम्मीद है कि हम पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर पैदावार भी लेंगे और एरिया भी इंक्रीज़ करेंगे। बरसर साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्तान है, उन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया। किसान हमेशा ये एक गिला करता है कि हमें सब्सिडी नहीं मिलती या गवर्नमेंट देती है तो उन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, तो आप क्या समझते हैं ये किसान कार्ड क्या है, इसका किसान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, आपने सब्सिडी की बात की, तो सब्सिडी होनी चाहिए लेकिन एफिशिएंट सब्सिडी होनी चाहिए। हमारे पास बदकिस्मती से माजी में जितनी भी सब्सिडीज़ हमने एग्रीकल्चर में देखी, उनमें इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो जो हकदार है वहाँ तक हक पहुँचता नहीं था। ठीक है। तो अब ये है कि किसान कार्ड एक बहुत ही इनका समझ लें इस गवर्नमेंट का एक कारनामा है, जहाँ इन्होंने छोटे किसान, गवर्नमेंट का एक इनकलाबी कदम है जी, जहाँ पर इन्होंने छोटे किसान के बारे में सोचा है। ठीक है, ताकि देखें वहाँ पे उसको लोन मिल सकता है, वहाँ उसको सीड पे, उसके पेस्टिसाइड पे, हर्बिसाइड पे इसको सब्सिडी मिल सकती है, और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिल सकती है। और फिर ये है कि जो भी लोन होगा, सब्सिडी होगी, वो डायरेक्ट उससे फ़ायदा फार्मर उठाएगा। बिल्कुल ठीक है। वहाँ ये नहीं होगा कि दरमियान में कोई बंदा दरमियान में कोई करप्शन नहीं बंदा करेगा, लूट मार नहीं एग्जैक्टली करेगा। उस पर करप्शन पे बहुत हद तक
इस हवाले से काबू पाया जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इमरान खान साहब का, फिर मैं दोबारा दोहराऊँगा कि वही विज़न जो इलेक्शन से पहले था, आज उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है। और गो के इस पर 2-2.5-3 साल लग गए, लेकिन आप ये देखें कि आप मंजिल तक पहुँच जाएँ, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, रुकावटें तो ज़रूर होती हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन बेहतर वही होता है। और आप उसमें समझते हैं मसाइल बहुत ज़्यादा थे, टाइम सब लगा? बहुत मसाइल थे, और मसाइल के अलावा उसमें देखें विल भी होती है। एक गवर्नमेंट की विल तो है, लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट के साथ जो बाकी लोग होते हैं, जिनका डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो हर बंदे की विल चाहिए, उनको साथ लेके चलना होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इमरान खान का एक और वादा पूरा हुआ है। और ये जो किसान कार्ड है, इस कार्ड की वजह से आम किसान, छोटा किसान ये फ़ील करेगा, वो ओनरशिप लेगा, वो इस चीज़ को फ़ील करेगा कि इस हुकूमत ने मेरे बारे में सोचा है। और फिर उसकी हालत हज़ार भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। ज़ाहिर है जहाँ उसको कर्ज़ा मिल रहा होगा, उसको ये उसकी टाइम की बचत होगी, जो उसको बैंक में जाते थे, एग्जैक्टली पटवारी कल्चर और ये जो ये सर, खत्म हो उससे जाएगा। उससे छुटकारा मिलेगा। ज़राई तरक्याती बैंकों के चक्कर, जो बैंक से इनके चक्कर से बचेगा, और वहाँ पर ये होगा कि उसके लिए एक नई राहें खुलेंगी। और इंशाल्लाह